ये वायदा राके इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वायदा बाजार से जुड़े जो यहाँ पर हमारे ट्रेडर्स बंधु हैं उनके लिए हम लोग जो है खास सेगमेंट लेकर आते हैं। यहाँ पर इंटरडे के दौरान स्विंग ट्रेड के लिए कौन से जो विकल्प है वो बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स या फिर हम लोग कहें कि इंडेक्स के हिसाब से कहाँ पर फोकस किया जा सकता है? जी देखिए अर्जी, अगर आप बात करेंगे तो केबल्स एंड वायर स्पेस में काफी बढ़िया एक अपमूव बना है। केईआई आप देखेंगे तो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। उसके बाद फिनोलेक्स के भी काफी बढ़िया अर्निंग्स आए थे और वहां पर भी बड़ी मूव देखने को मिली। अब देखिए पॉलीकैब में एक रिवर्सल टू मीन, क्योंकि पॉलीकैब ने आउट परफॉर्म किया था, एक बड़ी रैली देखी थी 10,000 तक, वहां से एक बड़ी करेक्शन आई 8800 तक और अपने वीकली 200 जो 24 ईएम में रिवर्सल टू मीन के ट्रेड बन रहे हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट हमें कंसोलिडेशन के बाद दिख रहा है। अगस्त फ्यूचर अगर बात करेंगे तो 9364 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 9250, टारगेट रहेंगे 9500 और 9545। दो टारगेट्स बन सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है पॉलीकैब में। अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करना चाहें तो पॉलीकैब के 9400 की कॉल करीबन 119 के अराउंड क्लोजिंग मिली है। स्टॉप लॉस आप 85 का लगा सकते हैं और यहाँ पर आपके जो टारगेट्स बन सकते हैं करीबन 150, 175 और 200 ये टारगेट बन सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव और यहाँ पर एक अच्छा मूव दिख रहा है एफएनओ की पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल सर, बल्कि वरुण जी मेरा सवाल भी आपके लिए पॉलीकैब पर ही था यहाँ पर कि कैसे पैटर्न लग रहे हैं, लेकिन चलिए आपने यहाँ पर निकाल दिया है यहाँ पर दर्शकों के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्विंग और यहाँ पे फेंडो जो हमारे दर्शक ट्रेडर बंधु हैं उनके लिए यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। आपके सामने यहाँ पर देखिए कॉल 9400 अगस्त की यहाँ पर 119 के आसपास एंट्री ली जा सकती है। खरीदारी कल जो है यहाँ पर सलाह दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। 85 का जो स्टॉप लॉस है वो आपको नहीं भूलना है। तो ये वरुण सर की तरफ से राय होगी। वरुण जी और कोई रेडार पर है आपके? सर देखिए मार्केट का सेटअप थोड़ा सा वीक लग रहा है, अभी भी 80 पॉइंट्स के अराउंड नीचे खुल सकता है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वहीं पे जाना पसंद करूंगा। एक बार मार्केट कंसोलिडेट होता है उसके बाद आप दूसरा कॉल व्यू करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा मुदित जी आपके रेडार पे क्या रहेगा सर, प्लीज सजेस्ट कीजिए। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि HDFC बैंक में यहाँ से कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो HDFC बैंक यहाँ पर HDFC बैंक फर्स्ट HDFC बैंक यस बाय करने की सलाह है, जो 729 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 745 के टारगेट हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिल जाए, खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 719 का। इसी तरह से एक और बैंक एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। एक्सिस बैंक में भी काफी करेक्शन के बाद डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ फ्राइडे के सेशन में। कल के सेशन में फॉलो अप बाइंग देखने को मिली। अच्छी चीज एक और नजर आई, 5 EMA के ऊपर सस्टेन किया है, क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक्सिस बैंक में भी अपसाइड मूव आ सकता है। 1250 के टारगेट्स के लिए 21 EMA टच करने के लिए जा सकता है। तो 1250 21 पर EMA है, तो 1250 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1212 का। ठीक है, तो ये राय जो है वो सर की तरफ से निकल के आ रही है। यहाँ पे एक HDFC बैंक और दूसरा एक्सिस बैंक फ्यूचर्स यहाँ पे खरीदारी की जो है सलाह दी जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए HDFC बैंक में टारगेट जो है 745 का दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये साफ तौर पे राय जो है वो निकल कर आ रही है। और कुछ रहेगा सर मुदित जी जो आप सजेस्ट करना चाहिए या फिर फिलहाल के लिए ठीक है यहाँ पर? नहीं हर्ष जी, अगर ये दोनों स्टॉक चले तो मैं इतना श्योर हूं कि निफ्टी में तेजी बन जाएगी, तो व्यूअर्स तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। चलिए देखिए हर्ष जी, अल्टीमेटली मोदी जी बोल रहे हैं बैंक निफ्टी चलने वाली है, तो आप बैंक निफ्टी भी बात कर सकते हैं। सर वही दिक्कत है, 58,000 के आसपास वहां से मतलब आप सोचिए रेजिस्टेंस है और साफ तौर पर टिक ही नहीं पा रहा है वहां पे। ये सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी जैसे ज्वाइन किया तो मोदी जी को मैं सुन रहा था, मोदी जी वही बता रहे थे कि देखिए बांध के रखा है FIIs ने। तो जैसे ही कुछ ब्रेकडाउन आता है वो फिर से शुरू कर देते हैं अपनी सेलिंग पोजीशन और फिर मार्केट को आगे चलने देते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही मूवमेंट है, तो उस पर ही ज्यादा ध्यान देंगे तो वहां पर काफी अच्छा पैसा बन सकता है। अच्छा वरुण जी, एक ओवरऑल रियलिटी देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है सर यहाँ पर? ऑलरेडी सर ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर। अगर निफ्टी रियलिटी की आप बात करेंगे तो कल के सेशन में या आप फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव था और यहाँ पर जो रियलिटी के जो सारे शेयर्स है वहां पर एक बढ़िया मूव है। ओबरॉय स्पेशली अगर आप देखेंगे तो अपने 50 EMA से डेली के चार्ट से वहां पर एक अच्छा रिवर्सल बना है और रिवर्सल टू मीन बना था वीकली चार्ट्स पर, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी करीबन 1870 के ऊपर। अब स्टॉक जा रहा है करीबन 2000 के लेवल पर। तो यहाँ पर कोई भी डीप आता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक खरीदारी का मौका रहेगा। 1850 1855 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर 2000, और उसके बाद एक बार क्रॉस करके सेटल होता है तो हम रिव्यू करेंगे।
और दूसरा डीएलएफ पर भी मेरा एक बुलिश व्यू है। देखिए काफी रियलिटी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो अच्छे मूव आ चुके हैं, डीएलएफ अभी भी कंसोलिडेट कर रहा था, एक अच्छा बेस एस्टैब्लिश हुआ है डेली चार्ट्स पर 200 एसएमए के आसपास, और वहां से एक ब्रेकआउट है। तो डीएलएफ में भी अगर आप कैश में लेकर रखना चाहते हैं थोड़े आप स्विंग पर्सपेक्टिव से 3 to 4 वीक्स के लिए, तो यहाँ पर भी 700 और 750 दो टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 640 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे जो राय निकल के आई है फिलहाल के लिए जो इस सेगमेंट को जो है हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अच्छा चलिए, रचित जी भी आ गए हैं यहाँ पर। तो रचित जी आप कॉल देना चाहेंगे सर? हर्ष बाबू, सबसे पहले आपको नमस्कार एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, हालात कुछ हमारे भी वैसे ही हो गए हैं। अच्छा, आपकी भी तबीयत नासाज है सर? सर कल से ही है, और मतलब डोलो के बाद भी बुखार 100 पे मेंटेन रह रहा है। ओहो। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमने पिछले हफ्ते जिनका मजाक उड़ाया था तुम भी तुम मजे नहीं, करो। नहीं सर, आप मजाक नहीं उड़ाते सर, किसी का ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको तो मेरी मैसेज बातें ऐसी होती है ना, वो मजाक अपने आप बन जाती है। मैं क्या करूं, मतलब वो कॉमेडियन बाय बर्थ वाली सिचुएशन है। बस जेलेंस्की को देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहता है कि अगर प्रेसिडेंट बन गया कॉमेडियन बनते बनते तो शायद हम भी ऐसा कुछ बन। मुझे लग रहा है बुखार में आप ज्यादा मजाकिया हो जाते हैं सर। आप सर मजाक नहीं बनाते, आप माहौल बनाते हो। तो आपको और वरुण भाई को, मुदित भाई को और बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। देखिए मार्केट कमेंट्री हम बाद में कवर कर लेंगे, अभी पहले कॉल की बात कर लेते हैं। आप देखें नेशनल एल्यूमिनियम जिस तरीके से प्लेस्ड है, अगस्त फ्यूचर 387 लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 378 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 398,408। इन दो लेवल्स के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में पोजीशन बनाइएगा, ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, एक लॉट की ही पोजीशन बनाइएगा। चलिए तो रचित सर की तरफ से राय निकल के आ गई है यहाँ पर। खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिए, टारगेट आपके सामने यहाँ पे जो है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं।